नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और आज का यह वीडियो उन सभी के लिए है जो रात को टांगों के दर्द, ऐंठन और जकड़न की वजह से चैन से सो नहीं पाते। क्या आप भी वो हैं जो रात को बिस्तर पर करवटें बदलते रह जाते हैं, जिनकी टांगों में इतना खिंचाव और दर्द होता है कि नींद टूट टूट जाती है और सुबह उठते ही शरीर इतना थका हुआ लगता है जैसे रात भर मेहनत की हो? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ थकान नहीं बल्कि आपके शरीर का एक गहरा संकट है जो धीरे धीरे आपकी चलने फिरने की आजादी छीन सकता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी रहस्य लेकर आया हूं जो आपकी सुबह की चाय को ही एक जादुई दवा में बदल देगा। जी हाँ, बस आपकी रोज की चाय में आज से ये 5 चीजें डालकर पीने से आपकी टांगों का सालों पुराना दर्द गायब हो जाएगा। जकड़न और ऐंठन रातों रात खत्म हो जाएगी और आपके शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप बुढ़ापे में भी दौड़ना शुरू कर देंगे। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब चाय तो हम रोज पीते हैं, इतना फायदा कैसे हो सकता है? मेरे एक मरीज 72 साल के श्री बलवंत सिंह जी, एक रिटायर्ड फौजी, वह हमेशा ताकतवर दिखते थे, लेकिन पिछले 5 साल से रात को पैरों की ऐंठन ने उनकी नींद हराम कर दी थी। वह डरते थे कि कहीं यह दर्द उन्हें व्हीलचेयर तक न ले जाए। एक दिन उनकी पोती ने, जो एक नर्स है, मुझसे उनके बारे में पूछा। मैंने उन्हें यही एक नुस्खा बताया। सिर्फ 7 दिन बाद श्री बलवंत सिंह जी खुद मेरे क्लिनिक आए और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब कल रात मैंने बिना दर्द के पूरी नींद सोई। आज सुबह मैंने अपने पोते के साथ पार्क में दौड़ लगाई। ये मेरी सेहत की सबसे बड़ी जीत है। उनकी आवाज में भरा आत्मविश्वास सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बुजुर्ग टांगों के दर्द से जूझते हुए अपनी नींद और खुशियां खो दे। हम आपकी हर पीड़ा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए वो पेड़ हैं जिनकी छाया में पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाती है। 65 से अधिक उम्र के 60% बुजुर्ग रात के टांग दर्द और ऐंठन से पीड़ित हैं, जो न सिर्फ उनकी नींद बर्बाद करता है बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को 40% तक कम कर देता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको वो 5 आयुर्वेदिक चीजें बताऊंगा जो आपकी चाय में डालते ही एक शक्तिशाली ताकत का अमृत बन जाएगी। ये चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं और सिर्फ 1 हफ्ते में आपके शरीर की ताकत को 2 गुना कर देंगी। मेरी एक मरीज ने सिर्फ पहला नुस्खा आजमाया और 3 दिन में बोली, मेरे घुटनों में फिर से जान आ गई है। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा नुस्खा था? ये राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप यह वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद आपकी अगली रात भी दर्द और बेचैनी में कट जाए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों में नई जान फूंकने और फिर से जवानों की तरह चलने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और जरूर बताइए आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं। क्या आप राजस्थान के रेगिस्तान से हैं, केरल के हरे भरे इलाके से, या फिर उत्तराखंड के पहाड़ों से? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। पहला चाय नुस्खा जानकर आपकी चाय पीने की आदत हमेशा के लिए बदल जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला चाय नुस्खा, अदरक और दालचीनी वाली चाय। दोस्तों, पहला नुस्खा आपकी रसोई के 2 सबसे शक्तिशाली मसालों का है, अदरक और दालचीनी। आप सोचते होंगे ये तो सर्दी जुकाम में पीते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जोड़ी टांगों के दर्द के लिए रामबाण है। अदरक में जिंजरोल नामक तत्व होता है जो एक शक्तिशाली प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह सूजन कम करके दर्द से तुरंत राहत देता है। दालचीनी शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिससे ऐंठन खत्म होती है। साथ ही ये दोनों मिलकर शरीर को गर्मी देते हैं और वात दोष को जड़ से खत्म करते हैं। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन कहता है कि रोजाना अदरक और दालचीनी का सेवन मांसपेशियों के दर्द को 60% तक कम कर सकता है और लचीलापन बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 70 साल के श्री प्रकाश चंद जी, एक रिटायर्ड टीचर, उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वह कुर्सी से उठने में भी हाँफते थे। रात को तो दर्द इतना बढ़ जाता कि वह रोते हुए बैठ जाते। मैंने उन्हें यह चाय बनाने की विधि बताई। शुरू में उनकी पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब ये तो वही पुराना नुस्खा है। लेकिन जब उन्होंने इसे सही तरीके से और लगातार बनाकर पीना शुरू किया तो महज 5 दिनों में ही उन्हें फर्क महसूस हुआ। 1 हफ्ते बाद श्री प्रकाश चंद जी फोन पर बोले, डॉक्टर साहब कल रात मैंने 8 घंटे की गहरी नींद सोई। आज सुबह मैंने बिना किसी के सहारे अपने बगीचे की 2 चक्कर लगाई। ये चाय मेरे लिए अमृत से कम नहीं है। उनकी आवाज में वापस लौटी जिंदगी सुनकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद के अनुसार अदरक वात कफ नाशक और दालचीनी दीपनी
पाचन अग्नि बढ़ाने वाली है, जो मिलकर शरीर में नई ऊर्जा और गर्मी पैदा करते हैं। कैसे बनाएं? 1 कप पानी उबाले, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूटकर और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा डाले, 5 मिनट तक उबाले। फिर इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती और दूध डालकर अपनी तरह से चाय बना ले। चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ डालें। कब पी? सुबह नाश्ते के बाद। सावधानी, जिन बुजुर्गों को बहुत ज्यादा पित्त, एसिडिटी, जलन की समस्या है, वह अदरक की मात्रा आधी रखें। क्या आप कल सुबह से यह ताकतवर चाय पीना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में हाँ जरूर लिखें। दूसरा, चाय नुस्खा, हल्दी और काली मिर्च वाली चाय। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, जो सुनहरी हल्दी और काली मिर्च की जोड़ी है। आप हल्दी को सिर्फ सब्जी का रंग समझते होंगे, लेकिन आयुर्वेद में हल्दी को विश्व की रानी कहा जाता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन रोधी है। ये जोड़ों और मांसपेशियों की अंदरूनी सूजन को जड़ से खत्म करता है, जो दर्द का असली कारण है। लेकिन हल्दी का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसके साथ काली मिर्च हो। काली मिर्च में पिपेरिन होता है, जो करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है। ये दोनों मिलकर रक्त प्रवाह को दुरुस्त करते हैं और टांगों में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2025 के शोध के मुताबिक हल्दी और काली मिर्च का नियमित सेवन गठिया के दर्द को 70% तक कम कर सकता है और मांसपेशियों की रिपेयर कर सकता है। मेरी एक मरीज 75 वर्षीय श्रीमती लक्ष्मीबाई को पैरों में इतनी जकड़न और सूजन थी कि वह जूते भी नहीं पहन पाती थी। डॉक्टरों ने कहा था यह गठिया है और दवा के सिवा कोई चारा नहीं। मैंने उन्हें यह चाय पीने को कहा। उन्होंने थकी आवाज में कहा, हल्दी वाला दूध तो पीती हूँ, फायदा नहीं हुआ। मैंने समझाया कि चाय के रूप में और काली मिर्च के साथ इसका असर अलग होगा। उन्होंने विश्वास करके पीना शुरू किया। 10 दिनों के अंदर उनकी सूजन आधी हो गई और दर्द में जबरदस्त कमी आई। 1 महीने बाद वह मेरे पास आईं और मुस्कुराते हुए अपने नए जूते दिखाए। डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पोते के साथ मंदिर गई और बिना रुके वापस आई। ये चाय मेरे लिए वरदान है। आयुर्वेद हल्दी को वातघ्न और रक्त शोधक मानता है और काली मिर्च को वात कफ नाशक। कैसे बनाएं? 1 कप पानी गर्म करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालकर 3 से 4 मिनट तक उबालें। फिर इसमें दूध और थोड़ी सी चाय पत्ती डालकर चाय बना लें। मीठे के लिए गुड़ या शहद मिलाएं। कब पिए? दोपहर या शाम 4 से 5 बजे के बीच। सावधानी, अगर आपको पथरी की समस्या है या खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर ही हल्दी का सेवन करें। क्या आप इस सुनहरी चाय को अपनी ताकत का राज बनाएंगे? नीचे हाँ लिखकर अपना जवाब दें। तीसरा, चाय नुस्खा, तुलसी और अजवाइन वाली चाय। दोस्तों, अब हम तीसरे नंबर के उस नुस्खे पर आते हैं जो सदियों से हमारे बुजुर्गों की सेहत का राज रहा है, तुलसी और अजवाइन। आप तुलसी को सिर्फ पूजा की पत्ती और अजवाइन को गैस की दवा समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह जोड़ी आपकी टांगों की हर नस में नई जान फूंक देगी। तुलसी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और जोड़ों के दर्द को कम करती है। अजवाइन, जिसे वायु का शत्रु कहा जाता है, वह शरीर में फंसी हवा, वात को निकालती है, जो दर्द और ऐंठन का मुख्य कारण है। यह जोड़ों में जमा यूरिक एसिड को घोलकर बाहर निकालती है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है। ये दोनों मिलकर ऐसा जादू करते हैं कि टांगों का सालों पुराना अकड़न और दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। जर्नल ऑन एथनोफार्माकोलॉजी 2025 में छपे एक अध्ययन के मुताबिक तुलसी और अजवाइन का नियमित सेवन नसों के दर्द और ऐंठन को 55% तक कम कर सकता है और नसों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री सुधीर जी, एक रिटायर्ड ड्राइवर, उनके पैरों में इतनी झंझनाहट और सुन्नपन रहता था कि वह कार का ब्रेक और एक्सीलरेटर ठीक से दबा नहीं पाते थे। रात को तो पैरों में ऐसी सुई चुभने जैसी महसूस होती कि वह चीख उठते। मैंने उन्हें यह चाय पीने की सलाह दी। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या यही छोटी सी चाय मेरी इस भयंकर समस्या का इलाज हो सकती है? मैंने कहा, प्रकृति के पास हर बीमारी का इलाज है, बस सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उन्होंने विश्वास किया और रोज सुबह यह चाय पीनी शुरू की। 15 दिनों के अंदर ही उनकी झंझनाहट 80% कम हो गई। 1 महीने बाद वह मेरे पास आए और उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पोते को गाड़ी चलाना सिखाया, मेरे पैर फिर से मेरे काबू में हैं। आयुर्वेद तुलसी को दिव्य औषधि और अजवाइन को वात कफ नाशक मानता है। कैसे बनाएं? 1 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर 5 मिनट तक उबालें।
फिर इसमें 5 से 6 ताजी तुलसी के पत्ते डालें और 2 मिनट और उबालें। अब इसे छान ले और इसमें थोड़ा सा दूध और गुड़ मिलाकर चाय की तरह पिए। कब पिए? सुबह, खाली पेट या नाश्ते के बाद। सावधानी, गर्भावस्था में अजवाइन का सेवन न करें। जिन्हें पित्त की अधिकता है वे तुलसी की मात्रा कम रखें। क्या आप इस दिव्य जोड़ी को अपनी चाय में शामिल करेंगे? नीचे कमेंट में हाँ लिखकर जरूर बताएं। चौथा, चाय नुस्खा, मेथी दाना और सौंफ वाली चाय। दोस्तों, चौथा नुस्खा उन दोनों चीजों का है जो आपकी दाल और सब्जी का स्वाद बढ़ाती हैं, मेथी दाना और सौंफ। लेकिन जब ये आपकी चाय में आ जाए तो ये आपकी टांगों के लिए सोने से कम नहीं है। मेथी दाना आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये तीनों ही खनिज हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जिंदगी है। मेथी दाने में मौजूद गर्म तासीर शरीर की अकड़न को दूर करती है और जोड़ों के लुब्रिकेंट को बढ़ाती है। सौंफ, जो देखने में छोटी है, उसमें एंटी स्पेस्मोडिक गुण होते हैं, यानी यह मांसपेशियों के अनैच्छिक संकुचन, ऐंठन को रोकती है। यह शरीर में जमे हुए दर्द के विषैले तत्वों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। साथ में यह पाचन को दुरुस्त करती है, जिससे पोषक तत्व ठीक से अवशोषित हो पाते हैं और शरीर को असली ताकत मिलती है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि मेथी दाना और सौंफ का सेवन बुजुर्गों में मांसपेशियों की मजबूती और हड्डी घनत्व को बढ़ाने में प्रभावी पाया गया है। मेरी एक मरीज 80 वर्षीय श्रीमती कौशल्या देवी को रीढ़ की हड्डी और टांगों में इतना दर्द था कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थीं। उनके बेटे ने मुझसे कहा, माँ को देखकर लगता है जैसे उनकी जिंदगी बिस्तर पर ही कैद होकर रह गई है। मैंने उन्हें यह चाय बनाकर पिलाने को कहा। शुरू में उन्हें इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन धैर्य रखा गया। लगभग 12 दिनों के बाद उनके बेटे ने मुझे हैरान कर देने वाली खबर दी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आज माँ खुद बिस्तर से उठकर बैठ गईं और अपने हाथों से चाय पी। उन्होंने कहा कि पीठ का दर्द बहुत कम हो गया है। 1 महीने बाद श्रीमती कौशल्या देवी वॉकर के सहारे चलने लगीं। उनकी आंखों में जो आशा लौटी थी वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। आयुर्वेद मेथी को बलिया, ताकतवर और सौंफ को वात पित्त शामक मानता है। कैसे बनाएं? 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ रात भर 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह इसे 5 से 7 मिनट तक उबालें। फिर इसे छानकर इसमें थोड़ा दूध और गुड़ मिलाकर गर्म गर्म पिए। कब पिए? सुबह खाली पेट या रात के खाने के 1 घंटे बाद। सावधानी, डायबिटीज के मरीज गुड़ की जगह शुगर फ्री स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें बहुत अधिक गर्मी लगती है वे सौंफ की मात्रा ज्यादा और मेथी की कम रखें। क्या आप इस ताकत भरी चाय को अपना साथी बनाएंगे? नीचे हाँ लिखकर बताएं। 5वां, चाय नुस्खा, अश्वगंधा और गुड़ वाली चाय। दोस्तों, और अंत में हम आते हैं 5वें और सबसे शक्तिशाली नुस्खे पर, अश्वगंधा और गुड़। अश्वगंधा, जिसका नाम ही घोड़े की ताकत से आता है, ये वो दिव्य जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद में रसायन यानी कायाकल्प करने वाली मानी जाती है। यह सीधे तौर पर एड्रेनल ग्लैंड्स को मजबूत करके तनाव कम करती है और तनाव ही दर्द को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाती है। गुड़ आयरन से भरपूर होता है और शरीर में गर्मी पैदा करके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। ये अश्वगंधा के पोषक तत्वों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाने का काम करता है। ये जोड़ी न सिर्फ दर्द मिटाती है बल्कि आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को दोगुना कर देती है, जिससे आप में फिर से दौड़ने भागने की ताकत आ जाती है। फाइटोमेडिसिन जर्नल 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि अश्वगंधा का 8 हफ्ते तक नियमित सेवन करने वाले बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत में 40% और सहन शक्ति में 60% का सुधार हुआ। मेरे एक मरीज 78 साल के श्री ब्रिजमोहन जी, एक रिटायर्ड किसान। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह खेत तक जाने की सोच भी नहीं सकते थे। वह हमेशा कहते, मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं देता। मैंने उन्हें अश्वगंधा और गुड़ वाली चाय पीने को कही। उन्होंने पूछा, यह अश्वगंधा कहाँ मिलेगी? मैंने बताया कि आयुर्वेदिक दुकान या पतंजलि स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। उन्होंने लगातार 2 महीने तक इस चाय का सेवन किया। 2 महीने बाद जब वह मुझसे मिलने आए तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वह सीधे खड़े थे, उनकी चाल में फुर्ती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, कल मैंने अपने पुराने खेत की एक फेरी लगा आया। मेरे पैरों ने फिर से मिट्टी का स्पर्श किया। मुझे लग रहा है मैं फिर से जवान हो गया हूँ। आयुर्वेद अश्वगंधा को सर्वश्रेष्ठ बलिया और वाजीकरण, ऊर्जा बढ़ाने वाला मानता है। कैसे बनाएं? 1 कप पानी में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर 5 मिनट तक उबालें। फिर इसे छान लें और इसमें 1 चम्मच गुड़ घोलें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। कब पिए?
रात को सोने से 1 घंटा पहले। ये चाय नींद भी बेहतर करेगी। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है या कोई अन्य गंभीर बीमारी है तो अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। क्या आप अपनी चाय में यह घोड़े जैसी ताकत मिलाने के लिए तैयार हैं? नीचे हाँ लिखकर अपना संकल्प दोहराएं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अद्भुत चाय के नुस्खे जो आपकी सुबह की साधारण चाय को एक शक्तिशाली दर्द निवारक अमृत में बदल देंगे। इंडियन जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन 2025 के अनुसार प्राकृतिक मसालों और जड़ी बूटियों से बनी चाय का नियमित सेवन बुजुर्गों में दर्द की दवाओं की आवश्यकता को 70% तक कम कर सकता है और उनके जीवन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार ला सकता है। याद रखिए, दर्द आपकी जिंदगी का हकदार नहीं है। बुढ़ापे में भी आप फुर्तीले, ताकतवर और दर्द मुक्त रह सकते हैं। बस जरूरत है तो सही ज्ञान और थोड़े से संकल्प की। इनमें से कोई एक नुस्खा भी अगर आपने 15 दिन तक लगातार आजमाया तो आप खुद अपने शरीर में आया बदलाव महसूस करेंगे। आप फिर से बिना लड़खड़ाए चल पाएंगे, बिना दर्द के सो पाएंगे और शायद अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ भी लगा पाएंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कल से ही इनमें से किसी एक चाय को बनाना शुरू कर दीजिए। शुरुआत अदरक, दालचीनी या हल्दी काली मिर्च वाली चाय से कर सकते हैं। और हाँ, इन चाय के साथ 2 आयुर्वेदिक आदतें जरूर जोड़ें। रोज सुबह 10 मिनट धूप में बैठें और टहलें ताकि विटामिन डी मिले, और रात को सोते समय अपने पैरों पर सरसों के तेल की हल्की मालिश करें। ये आदतें चाय के असर को 10 गुना बढ़ा देंगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी टांगों के दर्द को हमेशा के लिए दूर भगाने और अपने शरीर में फिर से जवानी जैसी ताकत भरने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और जरूर बताइए कि आप इन 5 में से सबसे पहले कौन सी चाय आजमाएंगे। अगर यह वीडियो आपको लगा कि इससे लाखों बुजुर्गों की जिंदगी बदल सकती है तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसी जानकारी से वंचित न रहें। इस वीडियो को उन सभी बुजुर्गों के साथ शेयर करें जो रात को दर्द से कराहते हैं, क्योंकि उनकी एक दर्द मुक्त नींद ही उनके परिवार की सबसे बड़ी खुशी है। निरोग रहें, ताकतवर रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।